नमस्कार दोस्तों, हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कृपया वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आपके कुछ सवाल होंगे तो नीचे कमेंट में आप पूछ सकते हैं। आज आपको बताते हैं कि अगर आपकी गाड़ी चोरी हो गई है तो कैसे पुलिस में जाकर शिकायत करें और कैसे इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम करें अगर आपका इंश्योरेंस है तब। जैसे कि आप तो जानते ही होंगे कि गाड़ी चोरी होना एक आम बात सी हो गई है। गाड़ी चोरी के बाद व्यक्ति को पता नहीं होता कि वो कैसे इस मुसीबत से निपटे और कैसे अपनी गाड़ी की पुलिस में शिकायत करें और कैसे इंश्योरेंस का क्लेम ले। कई बार सारी कानूनी की जो फॉर्मेलिटी होती है उसको पूरा करने के बाद भी व्यक्ति को क्लेम नहीं मिलता। उपभोक्ता अदालत के चक्कर लगाने पड़ते हैं और वो हताश हो जाता है। तो आइए हम जानते हैं कि गाड़ी चोरी होने के बाद फ़ौरन आपको 3 काम करना चाहिए जिससे कानूनी का सहारा लेकर कोर्ट पुलिस से निपटे और आसानी से अपनी गाड़ी का क्लेम ले सकें। आपको बहुत सरल और बहुत ही शॉर्टकट में पूरी चीज़ों को आपको समझाएंगे। तो सबसे पहले आपको करना होता है 100 नंबर पर कॉल। जब भी आपको पता चले कि आपकी गाड़ी चोरी हो गई है तो बिना देरी किए आपको 100 नंबर पर कॉल कर पुलिस को तुरंत इसकी सूचना कर दें। अगर आप पुलिस को सूचित करने में देरी करते हैं और इस दौरान अपराधी लोग उस गाड़ी में किसी वारदात को अंजाम दे देते हैं तो जिम्मेदारी गाड़ी मालिक की ही बनती है। मान लीजिए किसी की गाड़ी शाम 6 बजे चोरी हो गई, आपने न तो पीसीआर को और ना ही 100 नंबर पर कॉल किया, ना ही किसी व्यक्तिगत रूप से आप जाकर एफआईआर करवाए, बल्कि खुद गाड़ी की खोज करने में लग गए और अगली सुबह जब आप एफआईआर के लिए जाते हैं तब पता चलता है कि रात को उस गाड़ी का इस्तेमाल किसी की हत्या करने में किया गया हो। ऐसे में शक की पहली सुई निर्देश गाड़ी मालिक तरफ ही जाती है। अगर आपने वारदात होने से पहले ही एफआईआर दर्ज करना कराकर सिर्फ 100 नंबर पर भी कॉल कर दी होते तो आप पुलिस के केस के शिकंजे से बच सकते थे। कई बार ऐसा भी होता है कि हम बाहर मार्केट में नो पार्किंग जगह में गाड़ी लगा देते हैं, जिससे कि क्या होता है कि ट्रैफिक पुलिस वाले गाड़ी को उठाकर ले जाते हैं और हम इस चक्कर में कि ट्रैफिक पुलिस वाले गाड़ी को ले गए हैं उसे अपने खोजने में ही समय बर्बाद करते हैं जब तक कि गाड़ी को चोर बहुत दूर ले जा चुके होते हैं। मगर अगर आपको ऐसा लगे कि गाड़ी ट्रैफिक पुलिस ने भी उठाई है तब भी आपको 100 नंबर पर कॉल करके गाड़ी की मिसिंग होने की या गायब होने की जानकारी दें तथा उस जगह की आपको जहां गाड़ी खड़ी हुई थी उस जगह की पूरी जानकारी दें और आप ट्रैफिक पुलिस की ऑफिस कहाँ है उसका पता लगाकर वहाँ जाकर अपनी गाड़ी को जानकारी ले लें। अगर आपको वहाँ नहीं मिलती है तब भी आपको 100 नंबर पर गाड़ी चोरी होने की सूचना दें और गाड़ी चोरी होने की एफआईआर धारा 379 के तहत करवाइए। इसी कड़ी में दूसरा ये होता है कि आपको धारा 379 के तहत आईपीसी में आपको एफआईआर करवाना है। पुलिस में एफआईआर करवाने के 2 तरीके होते हैं। पहला, आप स्वयं पुलिस स्टेशन में जाकर पुलिस को सूचित करते हैं और एक की एफआईआर करवाएं। दूसरा, आप ऑनलाइन अपने राज्य के ऑफिशियली पुलिस वेबसाइट पर जाकर गाड़ी चोरी होने की एफआईआर दर्ज करवाते हैं। दोनों में किसी प्रकार भी कोई अंतर नहीं होती है। ऐसे में तो आपको ऑनलाइन एफआईआर करने की सलाह ही दिया जाता है। इसके लिए आप अपने राज्य की पुलिस वेबसाइट पर जाइए और व्हीकल थेफ्ट मोड में जाकर अपने डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करिए, एफआईआर रजिस्टर करिए। एफआईआर में साफ तौर पर लिखे कि अपनी गाड़ी को कितने बजे कहाँ पार्क की थी और अंतिम बार उसे कब देखा था तथा जब गाड़ी की चोरी हुई तो आपको उसका पता कैसे चला, उस समय क्या समय था। सारी फॉर्मेलिटी पूरी होने के बाद आपको एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाएगी। इसके बाद कॉपी को तुरंत आपके ईमेल पर आईडी पर आ जाएगी। ये बात हो रही पूरी गाड़ी चोरी हो जाने के बाद पुलिस को कैसे सूचित करना चाहिए। लेकिन अगर आप मान लीजिए कि आपका गाड़ी इंश्योरेंस है तो इंश्योरेंस को भी आपको क्लेम करना ही होगा। इसके लिए आप इंश्योरेंस को कंपनी को सूचित करें। पुलिस को 100 नंबर पर सूचना देने के साथ ही आपको अपनी इंश्योरेंस कंपनी को भी सूचित करना होता है। इसके लिए आप इंटरनेट से अपने इंश्योरेंस कंपनी का कस्टमर केयर नंबर पर कॉल कर लें। अब तो सभी इंश्योरेंस कंपनियों को ऑनलाइन ही रजिस्टर्ड होता है। आप कॉल करने के बाद क्लेम नंबर ज़रूर ले लें क्योंकि ये आपको क्लेम के पैसे दिलवाएगा। वैसे अभी नियमों के अनुसार गाड़ी चोरी होने के 1 हफ्ते के अंदर आप अपनी इंश्योरेंस कंपनी को चोरी के लिए सूचित करेंगे और 6 महीने के अंदर आपको अपनी गाड़ी चोरी से संबंधित पेपर यानी इंश्योरेंस की कंपनी जमा करवाने होते हैं। वैसे आजकल ये काम इंश्योरेंस कंपनी क्लेम कंपनी के एजेंट स्वयं ही कर लेते हैं। राज्य के अनुसार इंश्योरेंस कंपनी
में पेपर जमा करवाने की समय सीमा या नियम अलग अलग भी हो सकते हैं। जैसे आपका राज्य दूसरा है तो आपका नियम दूसरा हो सकता है। इसके लिए आप अपने वेबसाइट पर पूरी जानकारी ले लें, या फिर आप जो इंश्योरेंस कंपनी के कस्टमर केयर पे कॉल करेंगे उनसे पूरी जानकारी आप ले लें। अब बात आती है कि इंश्योरेंस क्लेम कंपनी को कौन कौन से पेपर देने होंगे। तो गाड़ी की इंश्योरेंस कंपनी क्लेम कंपनी को सूचित करने के अलावा कुछ पेपर भी देने होते हैं, जिसका हम आपको बताते हैं, विवरण बताते हैं। पहला ये होता है कि आईडी प्रूफ के लिए गाड़ी के ओनर का आधार कार्ड या अन्य आईडी कार्ड की कॉपी देना होता है। दूसरा, गाड़ी अगर ओनर के अलावा किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा चोरी हुई है तो उसके डीएल की कॉपी होनी चाहिए। गाड़ी की आरसी अगर ओरिजिनल है तो ठीक है, वरना उसका फोटोकॉपी भी चल जाएगा। गाड़ी ओनर के 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो होने चाहिए। गाड़ी दोनों चाबी, अगर एक चाबी नहीं है तो एक पुलिस मिसिंग रिपोर्ट की कॉपी चाहिए, पुलिस एफआईआर की कॉपी चाहिए। 7वां, गाड़ी चोरी होने के बाद पुलिस उसे तलाश नहीं कर पाई, इसलिए उसकी कोर्ट के द्वारा दी गई अनट्रेस आदेश की कॉपी, जिसमें लिखा होता है कि आपकी कार को पुलिस बरामद नहीं कर पाई। वैसे अगर आपने अपनी गाड़ी चोरी की शिकायत ऑनलाइन करवाई है तो ये अनट्रेस रिपोर्ट आपके ईमेल पर अपने आप आ जाएगा, लेकिन आपको अगर ये जल्दी चाहिए तो आप कोर्ट में आवेदन करके इससे पहले भी ले सकते हैं। 8वां, अगर आपकी गाड़ी लोन पर थी और आप सारा लोन भर चुके हैं तो लोन कंपनी से एनओसी की कॉपी इंश्योरेंस कंपनी को दे दें। अगर लोन अभी पूरा नहीं हुआ है तो एग्रीमेंट की कॉपी लोन कंपनी को दें। लोन होने की स्थिति में आपका पैसा लोन कंपनी का पैसा कटने के बाद जो बचेगा वो आपको चेक के द्वारा मिल जाएगा या आपके अकाउंट में आ जाएगा। 9वां, अगर आपकी गाड़ी कमर्शियल है तो ड्राइवर को नौकरी से संबंधित पेपर, गाड़ी के आने जाने का टेंडर, गुड्स डिलीवरी परमिट इत्यादि के पेपर लगते हैं। ये पेपर भी चोरी हो गए हैं तो आरटीओ से इनकी सर्टिफाइड कॉपी लेकर इंश्योरेंस कंपनी को दे दें। ये कॉपी आपको एक साधारण आवेदन पर उसी दिन मिल जाएगी। अब आपको बता दें कि और क्या करना चाहिए। तो गाड़ी चोरी होने के बाद अक्सर लोग आरटीओ में सूचना नहीं देती हैं, लेकिन आपको आरटीओ में भी इसके बारे में जानकारी देना चाहिए। यहाँ पर भी आप पुलिस एफआईआर की कॉपी, गाड़ी के कागजात, यदि गाड़ी का एक फ़ोटो हो तो वो भी जमा करवा दें। इससे भविष्य में आप कानूनी रूप से मजबूत हो जाएंगे। लेकिन ऐसा करना कमर्शियल व्हीकल में ज़रूरी होता है। अगर आपका वाहन प्राइवेट है तो आपको वह पेपर जमा करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको बताते हैं कि अधिकतर यही सभी लोगों के साथ यही होता है कि आरसी बुक में अगर आपका नाम नहीं है और फिर भी गाड़ी अगर चोरी हो जाए तब आप समस्या में आ सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना चाहिए। तो कई बार क्या होता है कि लोग गाड़ी तो खरीद लेते हैं लेकिन उसको अपने नाम ही नहीं करवाते। कारण यह है कि छोटे लालच या आलस के कारण लोग ऐसा नहीं करते हैं। लेकिन अगर गाड़ी चोरी हो जाती है तो उसकी सबसे बड़ी गलती का पता चलता है। ऐसे में आप गाड़ी को रजिस्टर ओनर नहीं होते तो आपको इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलती है। ऐसे हालात में आप एफआईआर उसके रजिस्टर ओनर के नाम पर ही करवाएं जिसके नाम पर गाड़ी थी, कि वह गाड़ी दूसरे के नाम थे और मेरे हाथों से चोरी हो गई, तथा क्लेम पर आरसी का जो नाम लिखा, रजिस्टर ओनर का नाम लिखा है, वो भी वहाँ नाम लिखवाएं। तो आप उसी के नाम से गाड़ी का इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं। इस वीडियो का दूसरा पार्ट भी बनाया गया है जिसमें आपको बताया जाएगा कि इंश्योरेंस क्लेम करने वाली कंपनियों की चालाकी से कैसे बचें। कई ऐसी कंपनियां होती हैं जो बहुत ही चालाक होती है, उनसे आपको बचना पड़ेगा।